आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे या सुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। किसी भी घटना क्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर आप बयान नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, शब्दों की कमी की वजह से सामने वाला आपको ही गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज तो नहीं कर पाते, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका शानदार है, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लिटिल फिंगर हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देता हुआ ये अंगूठा मुझे आपको नहीं दिख रहा है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा इस पिक्चर के हिसाब से आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। जुपिटर का अमाउंट जब छोटा रहता है, कम स्पेस लेता है, ये आपके सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। तीनों की सुखों में कमी लाता है। ना तो फैमिली लाइफ अच्छी रहती है आपकी उतनी, ना फैमिली, ना सोशल लाइफ, ना मैरिज लाइफ। हॉट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉट लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है, और पर्वतों की जगहों में कमी आने का मतलब है उसके गुणों में कमी आ गई है, और गुणों में कमी आने का मतलब है आपका जो जीवन है वो संघर्ष में बीतने वाला है अधिकतर जो टाइम है। और साथ ही जब आपकी हॉट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। किसी के भी साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सटन का अमाउंट यहाँ से हल्का सा भी दब जाता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी लोन की समस्या आप लोगों को रहती है, चाहे ये लोन आप किसी प्राइवेट सेक्टर से लें या फिर गवर्नमेंट से। सटन का अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, संघर्ष करवाता हुआ ये दिख रहा है, और साथ ही इसने स्पेस कम लिया है, इस वजह से संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। सन अमाउंट आपका ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा नहीं है, लेकिन हल्का सा दब गया है। इस वजह से स्टार्टिंग के टाइम में आपको संघर्ष तो देखना ही होगा, सफलता देरी से मिलेगी। ऐसे भी आपकी जो सनलाइन है वो अगर मार्स माउंट से इनिशिएट होती है, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, और सफलता 35-40 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं। अपने मन की बात को आप सही से कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को अच्छे से समझ पाते हैं आप। हीलर्स लाइन है आपके हाथ में, इसीलिए सलाह आप अच्छी देते हैं। इनमास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। एक तो ये वीक है इनमास आपका, ऊपर से राहु के लाइंस के कट अत्यधिक हैं, इस वजह से समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, इसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी अपने द्वारा, खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से, फैसले की वजह से नुकसान उठाना होता है। भारी नुकसान उठाते हैं लोग। ऑटोमस बढ़िया है, एनर्जेटिक हैं आप, निर्भीक हैं आप, निडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से। अपनी पसंद के लोगों से मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आपके रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। और हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
ये आपको संघर्ष तो करवाता ही है, और साथ ही जब इतनी ज़्यादा हॉटलाइन ब्रेक होती है, ये इमोशनल सेटबैक को शो करता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे काफ़ी वक्त तक तो बंधन योग है, और बंधन योग जब तक हथेली में एक्टिवेट रहता है आपको सफल होने नहीं देता। और ये भी यहाँ से अगर कोई लाइन, इनर मास से कोई लाइन इनिशिएट हुई, जिसे हम राहु की लाइन कहते हैं, और ये अगर आपकी धन रेखा को काटता है, स्टार्टिंग के लाइफ में आपको संघर्ष देखना ही होता है, सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है जब फ्री हुई, ये बंधन योग से ये इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है इनर मास से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। यह आपको संघर्ष करवाता है, सफलता देरी से मिलती है, पॉजिटिव सोच नहीं रहती, नकारात्मक सोचते इंसान, आत्मविश्वास में कमी को ये दर्शाता है या आत्मविश्वास में कमी लाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं इनिशियल लाइफ में वो गलत चुनते हैं, इसीलिए असफलता देखनी होती है। इसके साथ ही आपकी जो माइंड लाइन है उस पर काफ़ी वक्त तक, ये जो टाइम है तकरीबन 41 तक, एक तो प्रेशर लाइन बन रहा है। एक माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से, उसके ऊपर बन गया उस पर प्रेशर लाइन, मतलब जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव साइन था उसके साथ, थोड़ी बहुत भी जो अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मंगल से जब माइंड लाइन इनिशिएट होती है तो आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती है, बट उस लेवल की नहीं मिलती है जिस लेवल की आपकी काबिलियत होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से, ऊपर से बन गया है उस पर प्रेशर लाइन, और प्रेशर लाइन का बनने का मतलब है जो कुछ भी पॉजिटिविटी है उसको भी इसने कम कर दिया है। इसीलिए 40 से पहले एक मिनट मैं अच्छे से पहले काउंट कर लेती हूँ। में 39 से पहले जो भी स्टेबिलिटी आएगी जीवन में, ऐसे भी आपकी माइंड लाइन मुझे बहुत बढ़िया तो बाद में भी नहीं लग रही है, बट ये जो टाइम है 39 तक, ये उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। लाइफ लाइन पर भी काफ़ी राहु के गट्स हैं, राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको, अति आवश्यक है ये आपके लिए। इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ, और एक पार्ट इसका गोलाई में वीनस माउंट को घेरता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन जब मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे लोग फॉरेन में जाकर के सेटल होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट को ये शो करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बिजनेस ये लोग अच्छा करते हैं, और साथ ही जब इस तरह की लाइफ लाइन रहती है जहाँ पे ब्रांचेस भी निकल रहे हैं और गोलाई में वीनस माउंट को घेरती हुई भी दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हो आपके हाथ में, इस तरह की लाइफ लाइन आपको IAS IPS या PCS ऑफिसर बनाती है। लेकिन इसके लिए शर्त होता है कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की सभी साइन होनी चाहिए। लक लाइन आपकी एक इनिशिएट हुई है इनर पार्ट से, शादी के बाद भाग्योदय होता हुआ आपका दिख रहा है, शादी आपके लिए ऑस्पिशियस रहने वाली है। और दूसरी जो लक लाइन है वो टूट के चल रही है, तो इसका उतना फ़ायदा मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से ये इनिशिएट हुई है राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है कि एक तो 28 के बाद ये भाग्योदय करवाता है, साथ ही ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसे तो मंद पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है अचानक से आपको बड़ी सफलता, बड़ा अचीवमेंट देता है। सन माउंट पे ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर भी हैं, इनकम के 2-3 सोर्स तो होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, अभी तो दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नहीं है। और इस तरह से जब जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है आपके जुपिटर के माउंट पे, जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑब्वियस है कि संघर्ष तो है आपके जीवन में। और फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, ये तीनों मुझे डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। अभी काम करते हैं, हम एज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कब से आने वाली है। 20, 90 और 20 में लगातार इश्यूज आए हैं, समस्याएं आई हैं जीवन में। में भी मुझे इश्यूज आता हुआ दिख रहा है।
24 में कहीं पे या तो रिश्ता तय हुआ होगा आपका या फिर कोई समस्या आई है 24 में। 27 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 30.5 में भी समस्या आती हुई दिख रही है। 17 में भी इश्यूज आए थे, कोई ना कोई समस्या आई थी आपके जीवन में जब आप 17 साल की होंगे। 36 में भी इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। ये 35.5 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ कंसिडर करिएगा। ये 38.5 में भी इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही ऑफशूट है तो कोई ना कोई खुशी भी आपको मिलेगी 38.5 में। 40.5 में भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 41 में ऑफशूट है, पॉजिटिव कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 43 में समस्या है। 44 में बाहर का ट्रिप बन सकता है, कहीं आप 1-2 साल के लिए बाहर जाएं। 44 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 46 में भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद लाइफ अपने हिसाब से मूव कर रही है, कोई ज़्यादा चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। मेन जो समस्या है आपके जीवन में वो ये है कि ऑफशूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है आपके जीवन में। जैसे 17 में राहु की कट, 19 में समस्या, 20 में समस्या, 22 में समस्या, 24 में या तो रिश्ता बना होगा, मतलब रिश्ता तय हुआ होगा आपका, या फिर समस्या। (26) में इश्यूज़, 27 में भी इश्यूज़, 28, 29। एक काम करते फिर से इस वजह से एनालिसिस बिठाते हैं। ये जो चेंज है, ये जो समस्या है, ये 28 के आसपास मुझे लग रही है, ये वाली। ये 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27 में भी समस्या है, 28, 29 में लगातार समस्या बनती हुई दिख रही है। थर्टी 32 में भी इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है। एक मिनट, अच्छा एक काम करते हैं, फिर से एनालाइज करते हैं इस वाइज, मैं खुद में कंफ्यूज हो गई लग रहा है। एक काम करते हैं, फिर से करते हैं, ज़ीरो से इनिशिएट करते हैं। ये लाइफ लाइन पर एनालिसिस करना है। 17 में इश्यूज़, 19 में, 20 में इश्यूज़, 22 में इश्यूज़, 24.5 या तो कोई प्रॉब्लम आई होगी या कहीं पर कोई रिश्ता तय हुआ होगा। 27.5 इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या आई है। (29) में इश्यूज़ आए हैं। (33, 34, 33 से लेकर 39 तक इश्यूज़ हैं। ये वाला जो टाइम है इसी को लेकर मुझे कन्फ्यूज़न था। 33 से लेकर यानी 32.5 से लेकर 39 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है।
ये वो टाइम है जो आपकी लाइफ को आगे चल करके ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। इसके बाद जो भी इश्यूज़ हैं उसके साथ ऑफशूट्स भी हैं, लेकिन लगातार इतनी लंबी जो समस्या है, इतनी बड़ी जो समस्या है, ये 32 से लेकर के 32.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए आप, अन्यथा संघर्ष अधिक है आपके जीवन में। राहु की रेमेडीज़ अगर आप कर लेती हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी संघर्ष है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी समस्या आपको 100% प्रॉब्लम देने वाला है उसमें कमी आ जाती है, 50% ही, या कभी कभी तो 25% ही आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है। आपके लिए बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहेगा, आप बिज़नेस कर सकती हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि बिज़नेस माइंडेड हैं आप, आपको बेनिफिट आप कमाना जानती हैं, मुनाफा कमाना जानती हैं। फोकस की बात की जाए तो नहीं, आपके माइंड लाइन को देख करके मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई भी टाइम है, और है भी तो काफ़ी लेट है, जब आप पूरी तरह से फोकस हो पाएंगे अपने करियर को लेकर। 45 के बाद, अभी फ़िलहाल तो नहीं। ये तो कट्स काफ़ी हैं, और साथ ही आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हुई है मंगल से, और टूट के चल रही है। टूट के मंगल से इनिशिएट होना अपने आप में ही अच्छा नहीं है, ऊपर से कट्स हैं, टूट के चल रही है। यव का साइन बन रहा है, प्रेशर लाइन बन रहा है, बिल्कुल भी फोकस में अत्यधिक कमी है। आप मुझसे बात कर लीजिए व्हाट्सएप पे, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आवश्यक है आपके लिए। तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, फिर भी कुछ रह गया होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।